हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लासेस में आप लोगों को बताऊंगा कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कैसे हम लोग कैसे शुरू से पढ़ें। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस डिप्लोमा इन फार्मेसी का फर्स्ट ईयर का सेकेंड लेक्चर है, आप लोग जानते ही होंगे। आज क्लासेस उसका ले रहा हूं जो आप लोग अच्छे से समझ आए। हाँ, एक चीज़ दोस्तों आप बता दो रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल जब करने जाते हैं तो जो मेथड लगता है वो आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इस वीडियो में, इस क्लासेस में आप लोगों को प्रैक्टिकल में जो कैलकुलेशन करके आप लोग आंसर ले आते हैं उसके डिटेल में आप लोग बताऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं तो कैसे हम लोग की जांच करेंगे तो अच्छा से हम लोगों को आ जाएगा। ठीक है आंसर। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टाइट्रेशन क्या होता है। टाइट्रेशन होता है अनुमापन। अनुमापन मतलब कोई भी चीज को अननोन है उसको नापा जाए। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ लिया जाए। चलिए, मेरे पास घर पर एक चावल का बोरी है। ठीक है, तो 1 किलो है, ऐसे किलो होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे गांव में तो कैसे होता है, ऐसे होता है और ऊपर से पकड़ने वाला होता है ऐसे। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे होता है गांव का, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो मान लीजिए हम तो अननोन है ना, तो अननोन को कैसे जानेंगे। जो हम लोग नॉन रखे होंगे, पहले से तौल के रखे होंगे, उसी को जैसे हम लोग जानेंगे। मान लीजिए हम लोग खरीद के, जैसे हम लोग किलो आप लोग के रखे होंगे तो इसको किलो 1 किलो यहाँ पर चढ़ा देंगे। ये किलो, देखिए हम लोग तो चावल नहीं जानते हैं ना अननोन है कि नॉन है, तो उसको तौलेंगे। उसी को मान लीजिए 1 किलो तौलना है तो 1 किलो हम लोग 1 किलो यहाँ पर चढ़ा दिए, किलो से 1 किलो चढ़ा दिए। उसके बाद 1 किलो चढ़ाइए, इस पर 1 किलो चावल चढ़ा दिए। देखिए बड़ा सुई बराबर हो गया, तो इसको मैं तौल के रख दीजिए। चलिए ठीक है दोस्तों, यही चीज है जो मटेरियल में हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर अभी 1 किलो तौल रहे हैं, 1 किलो से हम लोग ज्यादा तौल दिए, 1 किलो 500 हो गया। तो एक गलत होता है, हमको 1 किलो लेना है इसीलिए बटखरा रखते हैं, इसीलिए हम लोग किलो तर्जीह रखते हैं कि नॉन से अननोन को हम लोग जाने, उसी को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। देखिए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस दो टाइप का होता है, एक होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से होता है कि जैसे मान लीजिए दूध, मिल्क, मतलब लिक्विड जैसे तेल, ऑयल, ये सब होता है जैसे लीटर से नपाता है, उसी को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। और जो किलो से नपाता है, जैसे किलो कुंटल से नपाता है, उसको कहते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो हम लोग दो तरह से नापते हैं, जिसमें हम लोग डिप्लोमा इन फार्मेसी में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जानेंगे। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो होता है, टाइट्रेशन क्या, अनुमापन क्या होता है, इसके बारे में। तो फर्स्ट आप लोग चैप्टर 2 देख रहे होंगे कि टाइट्रेशन। आप लोग टाइट्रेशन क्या होता है, देखिए टाइट्रेशन के ही बारे में हम लोग को पता करना है टाइट्रेशन क्या होता है। तो वही है जो हम लोग अनुमाप करेंगे। जो नॉन, जैसे मान लीजिए वो 1 किलो मतलब एक लीटर दूध है, उसको नापा जाए लीटर से, लीटर में रखेंगे तभी तो 1 लीटर दूध। और नॉन मिल्क को मिल्क में मतलब नापा जाए, उसी को हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसमें देखें कि टाइट्रेशन इट इज द प्रोसीजर डू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नाउन वैल्यू। देखिए नाउन वैल्यू हम लोग जानते हैं कि नाउन वैल्यू ऑफ रिएक्टिंग इट विथ ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। जो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखे हैं, कौन सा, जो मान लीजिए हम लीटर जानते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होकर रखते हैं। अब देखिए अनदर सबस्टांस मतलब सबस्टांस जो है अननोन है, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से जो हम लोग पहले से रखे होंगे। जिससे मान लीजिए हमको किलो चावल नापना है तो 1 किलो रखा होगा, दूध नापना है तो 1 लीटर रखा होगा। तो इसी से मतलब जो हम लोग रखे हैं
पहले से हम लोग जानते हैं 1 लीटर इससे नापूंगा तो हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन। और जो नाप रहे हैं अननोन को, उसी को कहते हैं अननोन। उसको अननोन को नापेंगे तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। उसी को अनुमापन कहते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन एंड लाइट, टाइट्रेशन एंड लाइट दोनों एक ही मान लीजिए कहा जा रहा है इसका। इट इज द सोल्यूशन हुज कंसंट्रेशन, अनुमापन से हम लोग क्या जांच करते हैं, टाइट्रेशन एनालिसिस से कंसंट्रेशन जांच करते हैं। इज नॉट नाउन और टू बी डिटरमाइंड, मतलब इसके बारे में अच्छा से जानकारी लेते हैं, ठीक है। टाइट्रेशन, इट इज द सोल्यूशन हु द कंसंट्रेशन इज नाउन, मतलब हम लोग जानते हैं टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखा है, देखिए, एक प्राइमरी टाइट्रेशन होते हैं, एक सेकेंडरी टाइट्रेशन होते हैं। इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम ज़्यादा आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरू से कैसे होता है वो उसमें थोड़ा थोड़ा बता दूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि कहाँ से। अब देखिए, टाइट्रेशन अलग होता है, टाइट्रेशन अलग होता है। तो टाइट्रेशन में कंसंट्रेशन ये नापा जाता है, टाइट्रेंट में कंसंट्रेशन नापा जाता है। टाइट्रेशन में आप देखिए, टाइट्रेशन होता है मतलब अडोन चीज का, जैसे अब देखिए टाइट्रेशन, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, देखिए टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए वैसे देखा जाए तो डिप्लोमा इन फार्मेसी में तो 4 ही 5 है, जिसको हम लोग कहते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन और कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और रिडक्स टाइट्रेशन। देखिए टाइट्रेशन जहां भी होगा अनुमापन होता है। अनुमापन मतलब अनुमाप करना है। जैसे मग में एक, जैसे आप लोग गांव में सुने होंगे 1 लीटर का होगा मग होगा, पहले इथी आता है मग जैसे होता है, उसको जैसे मनई ऐसे नाम में होता है, उससे नापा जाता था चावल, तो उससे पता चल जाता था हाँ इतना नापूंगे तो 2 किलो 3 किलो होता है। तो देखिए वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, जो हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन रखे हैं उसी से पता हम लोग करेंगे कि ये अननोन चीज को स्टैंडर्ड सोल्यूशन। कोई भी मान लीजिए कहीं भी आप लोग जा रहे हैं, कोई भी सामान खरीद रहे हैं, तो उसको पता नहीं है आप लोगों को, उसको खरीदेंगे तो क्या करेगा जो बेचने वाला होगा क्या करेगा, नॉन मतलब पहले स्टैंडर्ड मतलब रखा होगा, स्टैंडर्ड मतलब जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होता है उसको रखा होता है, तो उसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन पहले चढ़ाता है, जो अननोन होता है उसको चढ़ाता है, तो वेट करता है दोनों बराबर होता है तो उसको आपको दे देता है, उसको बताता है हाँ इतना किलो है, आप इतना किलो का पैसा दे दीजिए। दोस्तों यही है जो आप लोगों को बताऊंगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है, नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन और प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन, रिडक्स टाइट्रेशन क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को हिंदी में समझाऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा कि आप लोगों को भूलेंगे नहीं। और ये दोस्तों एक कुछ नहीं है, जो आप लोग समझ रहे हैं इतना कठिन नहीं है, थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है। एसिड बेस टाइट्रेशन में देखिए, जब हम लोग एसिड बेस लेते हैं तो एसिड बेस को कैसे लेते हैं, मतलब उसको अनुमापन, जैसे एक आप मान लीजिए कि चीनी ले लिए और पानी ले लिए, एक ही में घोल दीजिए, ठीक है दोस्तों, घोल दीजिए। और उसके बाद उसको कहा गया, मतलब उसको कहा कि उसको हमको बताइए कि कंसंट्रेशन कितना है, मतलब उसका चीनी का मात्रा कितना है और वाटर कितना, मतलब चीनी का मात्रा कितना है जो हम घोल दिए। तो हम लोग सब जानते हैं कि उसको उबाल करेंगे तो उसको सेपरेट रखेंगे तो उसका वेट करेंगे तो पता चल जाएगा हाँ कंसंट्रेशन मतलब वेट इतना है। तो दोस्तों ऐसे ही है एसिड बेस टाइट्रेशन और नॉन इक्वेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन और रिडक्स टाइट्रेशन। देखो दोस्तों ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में, जो फर्स्ट ईयर होंगे और जो पढ़ चुके होंगे तो उसके बात ही छोड़ो, जो पढ़ रहे हैं बच्चों इसमें नंबर आता है, इस क्वेश्चन से 1 नंबर 2 नंबर तो उठता ही है, जैसे इसमें से तो उठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।